तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ से ख़त्म किया था, है ना। ठीक, तो अभी तक आप लोग ऐसा कह सकते हो कि जो सीक्वेंस चला है वो था कि इल्तुतमिश आया सबसे पहले, इसके बाद रुकनुद्दीन आया, रुकनुद्दीन, और उसके बाद आया रज़िया, रज़िया के बाद बहराम, और बहराम के बाद मसूद, और फिर मसूद के बाद कौन आएगा, नसीरुद्दीन। अब देखो इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि ये इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन आया, तो ये तो इसका बेटा था, इसका सन ये था, ठीक है। अब रुकनुद्दीन के बाद रज़िया बनी, तो ये इसकी डॉटर थी, ठीक। अब आया बहराम शाह, तो बहराम शाह भी इससे रिलेटेड था, इल्तुतमिश से, तो ये सब तीनों इल्तुतमिश से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आया मसूद शाह। अब मसूद शाह जो है वो रुकनुद्दीन का बेटा था, और इल्तुतमिश का क्या है, ये ग्रैंड सन है, ठीक है, ग्रैंड सन, इसका सन है रुकनुद्दीन का। और इसके बाद जो वापस से नसरुद्दीन बना है, ये इसका बेटा था, इल्तुतमिश का बेटा था। तो यहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ग्रैंड सन पहले बन गया, उसके बाद उसका बेटा दोबारा बना नसरुद्दीन। अब नसरुद्दीन का जो वज़ीर था वो कौन था, बलबन था, ठीक है। इसको एक टाइटल दिया था उलूग खान का, ठीक। उलूग मतलब क्या होता है, ग्रेट, ठीक। अच्छा, ये तो इसका फेमस नाम है, इसका पूरा नाम क्या था, गियासुद्दीन बलबन, गियासउद्दीन बलबन, ठीक, ये इसका पूरा नाम। अब इसके बाद क्या हुआ, ये मर गया, ठीक है, डाइड इन 1266 में इसकी डेथ हो गई। और इसको किसने रिप्लेस किया, सक्सेस ये फिर ये बना, ठीक है। तो बलबन बिकेम नेक्स्ट, तो बलबन नेक्स्ट रूलर बना, ठीक। अब बलबन का जो टाइम पीरियड था रूल करने का, वो रहा है आपका 1266 से 1287। इसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो इसने जैसे कि 20 ईयर्स 20 साल के लिए तो ये वज़ीर रहा था, और लगभग यहाँ पर भी 20 साल के लिए इसने क्या किया, रूल किया। अच्छा, इसने क्या किया, बलबन ने इसके जितने भी सक्सेसर थे ना नसीरुद्दीन के, जो इसकी जगह ले सकते थे, इसके बेटे या जो भी, उन सबको मरवा दिया, ठीक है। और ये खुद रूलर बन गया। अब इससे कुछ टाइटल्स भी थे। तो पहला टाइटल क्या है, ज़िल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड। दूसरा टाइटल क्या है, नियाबत ए खुदाई, इसका मतलब क्या है, डेप्यूटी ऑफ गॉड। अच्छा, एक और बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये मेंबर था किसका, दल चालीसा का, और ये ग़ुलाम था इल्तुतमिश का, ठीक। अब देखो ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेंबर था दल चालीसा का, तो ये दल चालीसा की पावर को जानता था कि ये जो 40 लोग हैं ये बहुत पावरफुल है। तो सबसे पहले इसने काम क्या किया ना, एबोलिशन ऑफ दल चालीसा। क्यों किया, क्योंकि जानता था भाई ये काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी पावरफुल हो गए थे ये लोग, अपने हिसाब से किंग रूलर डिसाइड करते थे, अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते थे। फिर इसने एक प्रथा शुरू करी, और उसका नाम क्या था, स्टार्टेड सिजदा एंड पाइबोस, सिजदा एंड पाइबोस। क्या थी ये प्रथा, इसमें ये था कि सिजदा मतलब बाव करो, ठीक है, झुको, और पाइपोस मतलब पैरों को चूमो, ठीक है, किस सुल्तान्स फीट। तो कोर्ट में जो लोग आएंगे वो ये इसका पॉलिसी फॉलो करते थे, सिजदा एंड पाइपोस, ठीक। इसके बाद इसने एक और चीज़ जो है शुरू करी, वो था आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। क्या है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी।
आयरन ब्लड पॉलिसी का क्या मतलब है? तो सिर्फ कि भाई स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, और ब्लड पॉलिसी मतलब हार्श पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट। ठीक। इसके बाद 1287 में सेकेंड अटैक को क्या क्या हुआ? मंगोल का सेकेंड अटैक हो गया। ठीक, तो 1287 में क्या हुआ है? सेकेंड अटैक ऑफ मंगोल्स, दूसरा आक्रमण। अब बलबन के क्या थे? 2 सन्स भी थे, ठीक है। बलबन के 2 सन्स थे। एक का नाम क्या था? एक का नाम था शहज़ादा मोहम्मद, शहज़ादा मोहम्मद, और दूसरे का नाम था बुकरा खान, बुकरा खान। अब इसमें से जो शहज़ादा मोहम्मद था, इसके पास मुल्तान का फ्रंटियर था, मतलब मुल्तान संभालता था ये, और वहाँ इसकी मंगोल से फ़ाइट हुई थी, और ये वहाँ पर मंगोल से लड़ते हुए फ़ाइट में ये डाइड कितने 1285 में। अब बलबन चाहता था कि ये राजा बने, लेकिन ये मर गया। अब दूसरा बचा बुकरा खान, ये छोटा बेटा था। अब ये इसने क्या करा कि मैं दिल्ली का थ्रोन नहीं लूँगा, मैं इंडिपेंडेंट बंगाल पर शासन करूँगा। तो ये अपना इंडिपेंडेंट हो गया बंगाल के लिए। तो फिर कौन संभालेगा? फिर इसका जो बेटा था, बेटे का नाम था कैकबाद। बेटे का नाम क्या था? कैकबाद, ठीक है, KAIQUBAD। तो ये ग्रैंड सन है बलबन का, और इसका बुकरा खान का बेटा है, इसने संभाला दिल्ली का थ्रोन। फिर उसके बाद अब कैकबाद इसमें जो रूलर बना, ये बना 87 से लेकर 90 तक, ठीक है, 87 to 90 तक रूलर बना, 1287 से 1290। इसके बाद जो लास्ट रूलर रहा स्लेव डायनेस्टी का, वो कौन था? कैमुर्स। तो यहाँ पर इसके बाद हो जाता है एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ये लास्ट रूलर था, ठीक है, लास्ट रूलर। और ये क्या था? थोड़ा चाइल्डिश था, मतलब चाइल्ड था, मतलब छोटा बच्चा था, ये यंग था काफ़ी, है ना। और इसको मरवा दिया गया था। किसने मरवाया था? जो अगला रूलर बनेगा उसने मरवाया था, ठीक है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो है कैकबाद का वज़ीर, और इसका नाम था मलिक फ़िरोज़। तो इस मलिक फ़िरोज़ ने, ये इसका वज़ीर था, मतलब साजिश करके इसको हटवाया पहले तो, और इसकी जगह इसको चाइल्ड रूलर बनवाया, और बाद में इसकी भी हत्या करवा दी, और फिर खुद रूलर बन गया, और अगली डायनेस्टी इसने शुरू करी, इसे हम बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी। वो आगे पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी।